शर्म करो केजरीवाल, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो केजरीवाल, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो केजरीवाल, शर्म करो। निगम का पैसा, निगम का पैसा, निगम का पैसा जारी करो। हमारा जिला अगर हमें और भी कोई आदेश करेगा, हम उन डट का मुकाबला उनका करेंगे। हमें सुबह 10 बजे से साढ़े 5 बजे तक यहाँ पर उपवास के लिए बैठे हैं। आगे भी हमारा भारतीय जनता पार्टी का सभी कार्यकर्ता यहाँ पर मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर, भारतीय जनता पार्टी वार्ड नंबर 14S के सभी कार्यकर्ता मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर यहाँ पर उपस्थित हैं। निगम के उन्हें जब तनख्वाह नहीं मिलेगी, कैसे काम कर रहे हैं, भूखे प्यासे उन्होंने कैसे कोरोना काल में भी किया है, तो ये बहुत निंदनीय कार्य है। केजरीवाल को यह गद्दी छोड़ देनी चाहिए। अरे उनकी सरकार होश में नहीं आएगी, हम सड़क पे उतरेंगे, चक्का जाम करेंगे सर। ये हमारे हक का पैसा, आपको भीख नहीं मांग रहे हैं। ये तो 13,000 करोड़ है, हमारे हक का पैसा है, दिल्ली की जनता का पैसा है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार से नगर निगम के 13,000 करोड़ की बकाया राशि वापस लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी सरकार ने लड़ाई तेज कर दी है। इस लड़ाई को लेकर बीजेपी एमसीडी के निगम पार्षदों, नेताओं और कार्यकर्ताओं ने एक दिन का उपवास रखकर अपना रोष प्रदर्शन करते हुए दिल्ली की आप सरकार पर कई बड़े गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि हम दिल्ली सरकार से अपना बकाया फंड वापस लेकर ही रहेंगे। महावीर नगर से मंडल अध्यक्ष अमित कोहली, सुमन शर्मा, महिला मोर्चा अध्यक्ष इंद्रजीत बली, प्रभारी तिलक नगर विधानसभा और राजीव चौहान ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई और कहा कि इस प्रदर्शन से हम जनता के घर घर जाकर ये बताएंगे कि दिल्ली सरकार किस तरह से नगर निगम के साथ खिलवाड़ कर रही है और हम तब तक ये धरना देते रहेंगे जब तक कि दिल्ली सरकार नगर निगम के 13,000 करोड़ रुपए वापस नहीं दे देती। शर्म करो केजरीवाल, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो केजरीवाल, शर्म। दिल्ली सरकार से अपना बकाया वेतन वापस लेने के लिए 13,000 करोड़ वापस लेने के लिए आज दिल्ली में एमसीडी, भाजपा में एमसीडी सरकार जगह जगह पर आज उपवास करके बैठी है। हर वार्ड में ऐसा देखा जा रहा है, चाहे हम उत्तम नगर की बात करें, तिलक नगर की बात करें, जनकपुर की बात करें, पूरी दिल्ली की हम बात करें, दिल्ली में तमाम जो निगम पार्षद हैं, उनके जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, सभी आज एक दिन का उपवास करके बैठे हैं और उस सोई हुई सरकार को जगा रहे हैं जिनसे इन्होंने पैसे लेने हैं 13,000 करोड़ पे। आइए आप महावीर नगर का ये वार्ड है जहाँ पे आप देख सकते हैं भाजपा के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं और नेत्रियाँ भी हैं जो उपवास करके बैठी हैं और यही दिल्ली सरकार से कह रही है कि हमारा जो बकाया जो वेतन है 13,000 करोड़ पे वो हमें वापस दे, जिससे हम जो कर्मचारी हैं उनकी तनख्वाह दे सके, जो विकास कार्य हैं दिल्ली में वो दे सके। आइए खास बातचीत करते हैं, क्या कुछ कहते हैं लोग यहाँ पर। आपके पास आऊँगा, आज एक दिन का उपवास रखकर क्या कुछ कहना चाहिए? केजरीवाल जो ये गद्दारी कर रहा है, जो उसे केंद्र सरकार ने फंड दे दिया तो उसे नीचे निगम में देना चाहिए, जैसे बाकी स्टेट की सरकारें देती हैं, तो वो क्यों नहीं दे रहा? हमारे मेयर, हमारे सारे कार्यकर्ता वहाँ बैठे हैं, पूरी दिल्ली में 272 जगह ये प्रदर्शन हो रहा है। जो हमारे कर्मचारी हैं निगम के, उन्हें जब तनख्वाह नहीं मिलेगी, कैसे काम कर रहे हैं, भूखे प्यासे उन्होंने कैसे कोरोना काल में भी किया है, तो ये बहुत निंदनीय कार्य है। केजरीवाल को यह गद्दी छोड़ देनी चाहिए। दिल्ली सरकार जागेगी? बिल्कुल जागेगी जी, बिल्कुल जागेगी। एक दिन का उपवास आज रखा है जी, अगर ये उनकी सरकार होश में नहीं आएगी, हम सड़क पे उतरेंगे, चक्का जाम करेंगे सर। ये हमारे हक का पैसा है, आपको भीख नहीं मांग रहे हैं। ये तो 13,000 करोड़ है, हमारे हक का पैसा है, दिल्ली की जनता का पैसा है। इससे सफाई कर्मचारी जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं उनको तनख्वाहें मिलेंगी, हमारे जो शिक्षक हैं उनको तनख्वाहें मिलनी है, ठीक है। डिस्पेंसरी है, उसका दवाइयाँ जो है, दवाइयाँ वितरण का काम जो हमारा एमसीडी करती है वो काम किया जाएगा। हमारे तीनों निगम के मेयर जो केजरीवाल साहब के घर के सामने धरना देके बैठे हुए हैं, वो इसीलिए बैठे हुए हैं, वो रात को वहीं ठंड के अंदर सोते हैं, इसलिए सो रहे हैं कि दिल्ली की जनता को असुविधा ना हो। हमारा जिला अगर हमें और भी कोई आदेश करेगा, हम उन डट का मुकाबला उनका करेंगे। हमें सुबह 10 बजे से साढ़े 5 बजे तक यहाँ पर उपवास के लिए बैठे हैं। आगे भी हमारा भारतीय जनता पार्टी का सभी कार्यकर्ता यहाँ पर मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर, भारतीय जनता पार्टी वार्ड नंबर 14S के सभी कार्यकर्ता मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर यहाँ पर उपस्थित हैं। वे आने वाले दिनों में चाहे निगम के चुनाव हो या जो गंदी राजनीति नगर निगम के चुनाव के कारण ये कर रहे हैं, जो निगम का पैसा ये नहीं दे रहे कि नगर निगम का काम ना हो। अभी ये पंजाब के जो चुनाव हैं उनमें व्यस्त हैं, दिल्ली भूल चुके हैं। जो इन्होंने दिल्ली से वादा किया था
दिल्ली की जनता से वादा किया था कि हम दिल्ली की जनता की सेवा के लिए यहाँ पर आए हैं, मगर इन कभी यूपी की बात करते हैं, कभी गोवा की बात करते हैं, कभी उत्तर प्रदेश की बात करते हैं चुनाव लड़ने की, मगर यहाँ पर वहाँ से इनको मुँह खाने की पड़ी है। वहाँ पर इनकी जमानतें जब्त हुई हैं। आइए हम कुछ महिलाओं से बात करते हैं, क्या कुछ कहती हैं इसको लेकर। मैम मैं आपके पास आऊँगा, क्या नाम है आपका? सुमन शर्मा। जिस तरीके से एक दिन का उपवास है, क्या कुछ कहना चाहेंगी? नहीं, एक दिन का जो उपवास है वो केजरीवाल जी को तो नज़र नहीं आ रहा है। आज हमारी माता बहनें जो यहाँ बैठी हैं वो इतनी परेशान होकर, जिनके कि घर के चूल्हे नहीं जल रहे हैं। केजरीवाल जी खुद तो अपने घर के अंदर बैठे हैं, वो अपने आप को आम आदमी कहते हैं। आम आदमी कौन है? आम आदमी आज हम सब लोग हैं जो जनता के बीच है। कोविड के टाइम में भी केजरीवाल जी अपने घर में बंद रहे और विज्ञापनों में वो बड़ी चीज़ें कहते रहे, लेकिन जनता के सामने नहीं आए। आज उन्होंने दिल्ली वालों को एक संदेश दिया है कि बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो एक आम आदमी हैं और आम आदमी का दर्द समझते हैं और वो ही जनता के बीच उनकी सहायता करने के लिए हर समय मौजूद रहते हैं। केजरीवाल जी ने तो दिल्ली वालों को ये समझा दिया है कि किया मैंने दिल्ली को बर्बाद, अब पंजाब की बारी है। तो हमें केजरीवाल जी के खिलाफ जब तक वो हमारे 13,000 करोड़ वापस नहीं करेंगे, जो कि हमारा हक का पैसा है, हम इसी तरह से धरने पे बैठे रहेंगे। हमारी सारी माता बहनें सुबह से इस ठंड में ऐसे ही रहेंगी और हम केजरीवाल जी के कानों तक आवाज़ पहुंचा के रहेंगे। और ये हम अपने लिए नहीं बैठे हैं। अब केजरीवाल जी ये सोचें कि ये जो है पैसा हम रख लेंगे और हम चुपचाप बैठ जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये आम जनता का पैसा है और आम जनता ये चाहती है कि जो पैसा आम जनता का है वो आम जनता को मिले और आम जनता जो है इस पैसे से अपने जीवन को निर्वाह ढंग से कर सके। झूठे आरोप लगा रही है, क्योंकि इनका जो 13,000 करोड़ रुपए का ना देना पड़े उसके ऊपर कहीं ना कहीं आज इनको 25 करोड़ याद आए। आज से पहले 25 करोड़ याद क्यों नहीं आए इनको? पहले याद आते ना 25 करोड़। आज हम एमसीडी के हमारे तीनों मेयर, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन, हमारे निगम पार्षद, महिला पार्षद उनके घर के बाहर बैठी हैं। वो 2500 करोड़ रुपये अगर हमने नगर निगम ने घपला किया है तो आए ना रोड पर, नज़र तो नहीं आ रहे रोड पर। वो ऐसे ही झूठा आरोप लगाने वाली सरकार है, ये सिर्फ झूठी और झूठी मक्कार सरकार है। ये शुरू से लेकर आज तक इनके झूठ ही बेचा है, चाहे बिजली के नाम पर, चाहे पानी के नाम पर। ये चाहे एमसीडी के चुनाव हो, चाहे नगर निगम के चुनाव हो, चाहे एमएलए के चुनाव हो, विधानसभा के चुनाव हो, पहले जनता को बेवकूफ़ बनाया इन्होंने। बिजली फ्री, पानी फ्री। आज बिजली के बिल इतने आ रहे हैं, पानी के बिल की लोग सेटिंगें करते हैं। ये लोग वहाँ पर पानी के दफ्तर में जाकर जिसका बिल 2 लाख रुपए आता है वहाँ पर जाके 10,000 में सेटिंग करते हैं। रिश्वत लेके ये पैसे लेकर वहाँ पर सेटिंग करके ये उनका बिल कम करते हैं। ये झूठी सरकार है, घपला तो ये सरकार कर रही है। एक सवाल का जवाब दूं, जो आपने कहा ना 2500 करोड़ रुपए का इन्होंने जगह जगह बैन लगा। आप ये देखिए, केजरीवाल जी जब से राजनीति में आए हैं, इस आदमी ने आरोप लगाए हैं, निराधार आरोप हर नेता पे लगाए और बाद में सार्वजनिक रूप से माफिया मांगी, कोर्ट में जाके हर आदमी से, हर बड़े नेता से माफिया मांगी। तो इनका काम है ये, पहले झूठ बोलना, बाद में माफ़ी मांगना। ये 2500 करोड़ रुपए को अभी इन्होंने 4 दिन से, जब से इन्होंने देखा कि दिल्ली के अंदर भाजपा आंदोलन तेज कर रही है कि जो 13,000 करोड़ आपने निगम का नहीं दिया, जबकि आपका पैसा नहीं है, ये निगम का एक हक है जो निगम को मिलना चाहिए, जो कि पूरे एक हमारे भारतवर्ष का एक स्वरूप है कि केंद्र सरकार पैसा देती है राज्यों को, राज्य पैसे देती है नीचे निगम को। आपके पास क्या अधिकार है पैसे रोकने का? आपके दिमाग के अंदर सिर्फ निगम का चुनाव आ रहा है कि मैं निगम को किसी तरीके से फेल कर सकूं। निगम को जो भी निगम का फंड मिलता है काम करने के लिए, विकास कार्य करने के लिए, आपने रोक रखा है। वो आप जनता में जाकर ये बोलते हो कि जी निगम कोई काम नहीं कर रहा, निगम को आपने पैसा इसी वजह से रोक रखा है। तो ये 2500 करोड़ के जो बोर्ड लग रहे हैं, इसके लिए भी देखना आप मीडिया वाले तो अच्छे भली भांति जानते हो, ये आदमी फिर माफ़ी मांगेगा, देखना सार्वजनिक रूप से कि ये आरोप भी निराधार निकलेगा। दिल्ली सरकार जिस तरह 2500 करोड़ रुपए का घोटाले का आरोप एमसीडी पर लगा हुई है, उसको भाजपा के नेता खारिज करते हुए बात कह रहे हैं कि केजरीवाल फिर इसके लिए माफ़ी मांगेगा, जिस तरह पहले भी आरोपों पे माफ़ी मांग चुका है। और 13,000 करोड़ की जो बात है, भाजपा के नेता साहब तौर पर कह दिया है कि जब तक हमारा 13,000 करोड़ रुपये का जो हमारा बकाया है वापस नहीं मिलेगा, इसी तरह प्रदर्शन जारी रहेगा। और इस प्रदर्शन को हम घर घर तक लेके जाएंगे, रोड पर लेके जाएंगे, अपने पैसे को वापस लेंगे ताकि हम उस पैसे से अपना विकास कर सके, जो रुकी हुई सैलरी है कर्मचारियों की वो दे सके। कैमरा पर्सन टिंकू के साथ मैं जितेश अनेजा।